दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज इलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग पता है कि हमने अपने इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 3 के 4 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मैट्रिक्स की सभी बेसिक बातों का बड़े ही ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से समझते हुए चलते आए हैं। और आज के वीडियो में मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा अगला लेक्चर आएगा यानी लेक्चर नंबर 5 आएगा, वो क्या होगा, एक्सरसाइज का होगा। तो आज के लेक्चर में हम अपनी मैट्रिक्स के यानी चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज को देखते हैं और उसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। चलिए बात करते हैं अपन लोग मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नंबर 3.1। और इसी के साथ जिस ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के पहले क्वेश्चन से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, इसको आप भी हल कर सकते हैं, लेकिन मुझे सारे क्वेश्चनों को हल कराना है, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चनों को दिखाऊंगा। और पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि आव्यूह ए बराबर क्या है, आव्यूह ए बराबर दी गई है हमें 5 - 4 2 1 2 3 - 1 7 और 5 - 2 4 3। हमें क्या है, आव्यूह को हमेशा रो से ही पढ़ना होता है, तो हम रो से ही पढ़ते हैं। और है तो पहला पॉइंट है ए में कितनी पंक्तियां हैं, यानी आव्यूह ए में हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। और हम इसको अपने जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसी में हमने पंक्तियों की संख्या निकालना सीख लिया था। तो यहाँ पर हम ए मतलब आव्यूह ए में उपस्थित पंक्तियों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या, ये हमारी क्या है, क्षैतिज पट्टी है, इसे हम क्या कहेंगे, R1। और ये हमारी दूसरी क्षैतिज पट्टी है, हमारी क्या होगी, R2। और ये हमारी क्या है, तीसरी क्षैतिज पट्टी है, जिसे हम क्या कहेंगे, R3। तो यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारी जो पंक्तियों की संख्या वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। यानी हमने आंसर ए यानी पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। क्या है, ए में कितनी पंक्तियां हैं, यानी आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या क्या है, 3 है। ओके, तो यहाँ से हमने अपना एक क्वेश्चन का आंसर देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं बी। तो बी क्या कह रहा है, ए में कितने स्तंभ है, यानी आव्यूह में ए में उपस्थित स्तंभों की संख्या देखनी है। तो आव्यूह ए में उपस्थित स्तंभों की संख्या आप लोग जैसे ही अपने जैसे आप लोगों ने पंक्तियों की संख्या निकाली, इसी प्रकार स्तंभों की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर एक स्तंभ ये है C1 और दूसरा ऊर्ध्वाधर पट्टी हमारी क्या है, C2, तीसरी ऊर्ध्वाधर पट्टी यानी C3, चौथी यानी C4। तो यहाँ से हमने देखा जो हमारी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है यानी स्तंभों की संख्या है वो क्या है, 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आव्यूह ए का क्रम क्या होगा, यानी कह रहा है कि आव्यूह ए का क्रम निकालिए। तो क्रम भी हमने निकाला सीखा, आव्यूह के क्रम में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, m/n। आव्यूह का क्रम क्या होता है, m/n, जहां पर m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, n होती है हमारी स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर अब देखेंगे पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या क्या है, 4। तो हम जानते हैं आव्यूह का क्रम होता है हमारा, आव्यूह का क्रम होता है हमारा, क्रम होता है m/n। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या यानी m क्या है, 3, तो हो जाएगा 3, m की जगह रख देंगे 3। और स्तंभों की संख्या है कितनी, 4, तो यहाँ पर n की जगह हो जाएगा 4। और जो 3/4 आया वो है हमारी आव्यूह ए का क्रम है, यानी आव्यूह ए का क्रम भी हमने क्या निकाल लिया, ज्ञात कर लिया, क्या है, 3/4। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, क्या आएगा, 3/4। और अब यहाँ पर बात आती है कि 3 क्या है, 3 है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, 4। और हमेशा ही आव्यूह के क्रम में पहले हम लिखते हैं पंक्तियों की संख्या को और दूसरा लिखते हैं हम स्तंभों की संख्या को। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला अपना डी क्वेश्चन आता है, वो क्या है, ए में कितने अवयव हैं, यानी आव्यूह ए में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। और अवयवों की संख्या, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में हमने अपने 3 क्वेश्चनों को निपटा लिया था और अपना जो चौथा पॉइंट था वो क्या था, डी। और उसमें हम बात कर रहे थे कि उसमें क्या लिखा था, ए में कितने अवयव हैं, यानी अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है हमें आव्यूह ए में, यानी आव्यूह ए में उपस्थित अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। और आव्यूह ए में उपस्थित या किसी भी आव्यूह में उपस्थित हम अवयवों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र पढ़ चुके हैं। वो क्या होता था, अवयवों की संख्या बराबर था, अवयवों की संख्या बराबर था
क्या था, m इंटू एन, और यहाँ पर m इंटू एन का मतलब m बाई एन, यानी यहाँ पर जो m इंटू एन का मतलब है वो अवयव का क्रम से नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अवयवों की संख्या की, इसलिए अब हम इसे m इंटू एन कहेंगे, जहाँ m क्या होगा, पंक्तियों की संख्या तथा n होगा स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर हम रखेंगे m पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, और इंटू, और स्तंभों की संख्या यानी n है हमारी 4, और यहाँ से हमारा जो गुणा करेंगे हम, क्या आ जाएगा 4 3 12, यानी जो अवयवों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 12। तो यहाँ पर जो हमारा डी नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12, यानी हमें पता चल गया कि अवयव ए में अवयवों की संख्या कितनी है 12। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चनों को हल कर लिया। अब हमारा 5वां पॉइंट आता है वो क्या है, अवयव A23 निकालिए। तो हमने अवयवों को यानी किसी भी अवयव के अवयवों के प्रतीकों को निकालना समझा है हमने अपन लोगों के, शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ा था। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे A23, यानी हमें इस अवयव के दूसरी रो के तीसरे अवयव को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारी पहली रो ये है, दूसरी रो R2 ये है, तो हमें क्या करना है A23, जहाँ पर 2 क्या है रो, और तीसरा क्या है रो का, दूसरी रो का तीसरा अवयव। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, इस अवयव के दूसरी रो के तीसरे अवयव को हमें निकालना है। तो हमारी दूसरी रो है ये, और यहाँ पर तीसरा भी, ये हमारा पहला अवयव है, ये हमारा दूसरा, और ये है हमारा तीसरा अवयव। तो जो हमारा क्या होगा अवयव A23 क्या होगा, हमारा होगा -1। तो यहाँ पर जो हमारे सारे के सारे पॉइंट थे इस क्वेश्चन के वो सभी हमने निकाल लिए, और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, एक अवयव AIJ 2/2 की रचना कीजिए जहां AIJ बराबर है I + 2J, यानी हमें 2/2 की कोई अवयव की रचना करनी है। ठीक, तो यहाँ पर हमें 2/2 की रचना करनी है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ से 2/2 के लिए हमें क्या चाहिए, अवयव भी चाहिए। जब हम 2/2 की रचना बनाएंगे, 2/2 की यानी हम अवयव बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या है 2/2 की कोई अवयव की रचना करनी है। तो 2/2 की अवयव की रचना करने के लिए हमें उसमें उपस्थित अवयवों को भी तो पता होना चाहिए। तो अवयव ज्ञात करने के लिए हमें ये कंडीशन दी गई, यानी अवयवों को ज्ञात करने के लिए हमें कंडीशन दी गई है, इससे हम अवयव निकालेंगे। तो पहले हम जैसा कि प्रतीकों के माध्यम से हम 2/2 की अवयव बना लेते हैं। कैसे, जैसा कि मैंने शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में अवयवों के प्रतीकों के माध्यम से हमने बनाई थी अवयव को। तो हमने कोई अवयव A बराबर बनाई, 2/2 की हमें चाहिए। तो हमने क्या, पहले अवयव क्या हो जाएगा A11, दूसरा अवयव हो जाएगा A12। यह मैंने आपको बताया कैसे होता है, आप पिछले लेक्चर्स को देखिए और आपको ये जानकारी मिल जाएगी, अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर A11 क्या होगा, पहला अवयव, A12 यानी पहली रो का दूसरा अवयव। अब हमें चूंकि 2/2 की चाहिए तो हम इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर A21 यानी दूसरी रो का पहला अवयव, और A22 यानी दूसरी रो का दूसरा अवयव। तो यहाँ पर हमने 2/2 की एक अवयव ऐसी बना ली प्रतीकों के माध्यम से। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A11। तो हम यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि हमें ये कंडीशन दी गई है हमें अवयवों को निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये चीज़ आपको बिल्कुल इस जैसी नहीं लग रही है, केवल यहाँ वन की जगह क्या है I, और दूसरी वन की जगह क्या है J। तो यहाँ पर AIJ। तो अब हम क्या करेंगे अवयवों को निकालने के लिए, अब यहाँ पर हम बारी बारी I बराबर 1 तथा J बराबर 1 रखेंगे, तो हमारा पहला अवयव आ जाएगा। फिर हम रखेंगे इसी में A बराबर 1 तथा J बराबर I बराबर 1 तथा J बराबर 2 रखेंगे, तो हमारा पहली रो का दूसरा अवयव आ जाएगा। इसी प्रकार हम ये रखेंगे और ये रखेंगे, तो हमारे सारे ही अवयव निकलते जाएंगे, और वो सारे अवयव को हम अपनी इस जो प्रतीक माने थे हम उसमें पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगी, 2/2 की अवयव की रचना हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम यहाँ पर रख रहे हैं I बराबर 1 तथा J बराबर 1 रखने पर ठीक रखते हैं। तो चलिए रखें, तो क्या हो जाएगा, A11 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा I की जगह हमने 1 रख किया और J की जगह क्या रख दिया 1, क्योंकि हमें अवयव की रचना करने के लिए उसमें उपस्थित अवयव भी तो पता होने चाहिए। तो यहाँ से हमने A11 अर्थात हमने
पहली रो का पहला अवयव निकालने के लिए क्या रख दिया, मान रखें तो रखते हैं आई की जगह 1 रखो तो 1 प्लस 2, जे की जगह 1 रखा तो 2 गुणा 1 बराबर क्या होगा 1 प्लस 2 बराबर क्या होगा 3। यानी हमारा जो अवयव पहला अवयव आ गया, यानी पहली रो का पहला अवयव आ गया वो क्या है 3। अब यहाँ से दूसरा, इसी प्रकार आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखेंगे क्योंकि हमें चाहिए A12। तो A12 ज्ञात करने के लिए हमें i बराबर 1 तथा j बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो i बराबर 1 तथा j बराबर 2 रखने पर, i बराबर 1 तथा j बराबर 2 रखने पर रख दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा A12, यानी पहली रो का दूसरा अवयव भी हम निकाल लेंगे। i बराबर 1 रखिए तो हो जाएगा 1 प्लस जे बराबर 2 रखेंगे तो जे में 2 रखेंगे 2 गुणा 2 हो जाएगा 1 प्लस 4 बराबर 5। तो यहाँ से जो हमारा पहली रो का दूसरा अवयव आया वो आया 5। अब इसी प्रकार हम दूसरी रो का पहला अवयव, तो दूसरी रो का पहला अवयव निकालने के लिए हमें i बराबर 2 रखना पड़ेगा और j बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो रखते हैं i बराबर 2 तथा j बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा A21 रखते हैं तो i बराबर 2 है तो 2 प्लस 2 इंटू 1 क्योंकि j बराबर हमने 1 रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरी रो का पहला अवयव आया वो आया 4। अब इसी प्रकार हम रख देंगे अपना लास्ट अवयव क्या है A22, यानी i बराबर 2 और j बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा हमारा i बराबर 2 तथा j बराबर 2 रखने पर इसी प्रकार आपको रखने हैं तो आ जाएगा हमारा A22 भी निकल कर आ जाएगा। i की जगह 2 रखो 2 प्लस 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर 6। तो यहाँ पर हमने अपनी 2/2 की आव्यूह के लिए चारों ही मानों को निकाल लिया, यानी A1 का मान है हमारा 3, A12 का मान है हमारा 5, A21 का मान है हमारा 4 और A22 का मान है हमारा 6। तो हमने सभी अवयवों को निकाल लिया। अब हम इन सारे अवयवों को इनकी जगह रख देंगे तो यहाँ से जो हमारी आव्यूह बन के तैयार हो जाएगी वो जाएगी A बराबर A11 क्या है हमारा 3, A12 क्या है 5, A21 है हमारा 4 और A22 है हमारा 6। तो यहाँ पर जो हमारी आव्यूह बन के आ गई 2/2 की आव्यूह आ गई हमारी ये, और यही हमारा क्या होगा आंसर। और ये हमने कर दी, इस चीज़ के माध्यम से हमने अपनी आव्यूह की रचना कर दी, वो भी 2/2 की। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है तीसरा, और उसमें क्या है देखते हैं। x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए और हमें दे रखा है ये आव्यूह हमारी इस आव्यूह के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक कंडीशन को बता दें कि यदि कोई दो आव्यूह बराबर हों तो उनके संगत पद भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या, एक बार फिर से सुनिए, यदि कोई दो आव्यूह बराबर हों तो उनके संगत पद भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन का फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि हमारी जो दूसरी आव्यूह है वो क्या है 2 × 1.5 1 z और 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमने एक प्रगुण पढ़ा है, क्या था दूसरा प्रगुण हमने पढ़ा था कि यदि किसी आव्यूह में किसी अवयव का गुणा किया जाए तो उस अवयव का गुणा आव्यूह में उपस्थित प्रत्येक पद में किया जाता है। तो हमारा जो 2 का गुणा होगा वो इस आव्यूह में उपस्थित प्रत्येक अवयव में होगा। चलिए इसका पहले गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 3 4 x y। अभी हम इससे बिल्कुल नहीं उलझेंगे और यहाँ पर हमने गुणा किया तो क्या आएगा, आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 हो जाएगा और 2z हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 का इस आव्यूह के सभी यानी प्रत्येक अवयव में गुणा कर दिया। अब हमारी क्या हो गई, दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम इस कंडीशन का फॉलो करेंगे क्या कि यदि कोई दो आव्यूह आपस में बराबर हों तो उनके संगत पद भी आप बराबर होंगे। और संगत पद के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बड़े ही विस्तार पूर्वक आपको बताया है, तो इस बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या है ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत पद भी बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। तो हम उन्हीं संगत पद को बराबर करेंगे जिन जिन में हमें x, y और z पता हैं। तो यहाँ पर हम 3 के बराबर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ज्ञात नहीं करना होगा, उसमें कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, जो हमें पद ज्ञात करने हैं। तो यानी हमें x ज्ञात करना है तो हमने
x के संगत पद को ही हम लेंगे। तो x का संगत पद क्या होगा हमारा 2, तो हमारा x का मान आ जाएगा 2। यहाँ से हमने एक x का यानी एक मान निकाले, यानी x का मान ज्ञात कर लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि कोई दो अवयव बराबर हों तो उनके संगत पद भी कैसे होते हैं, बराबर। तो x के संगत हमारा क्या है 2, और दोनों अवयव बराबर से हमारा मतलब है कि यदि दोनों अवयव का क्रम यानी उन अवयवों का क्रम क्या हो, बराबर। तो ये भी हमारी 2/2 की अवयव और ये भी हमारी 2/2 की अवयव है, तो हमारा क्या है संगत पद भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ से x का संगत था 2, तो हमने x बराबर 2 लिख दिया। अब लिखते हैं y के संगत, तो y के संगत हमारा क्या होगा 2, तो हमारा यहाँ पर y का मान आएगा वो भी आ जाएगा 2। तो हमने यहाँ पर x तथा y दोनों के ही मान को ज्ञात कर लिया है, तो हमारा x का मान आया 2 और y का मान आया 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे z का मान, तो z का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर संगत पद देखेंगे कि z के संगत कौन सा पद है। तो z हमारा है ये और इसके संगत पद होगा हमारा 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा 2z बराबर हो जाएगा 4 के, और यहाँ से हम 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और z का मान भी क्या आया 2। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे x, y तथा z के मान निकल आए हों और जिनका मान है 2, यानी तीनों ही हमारे x, y, z का मान आया 2। तो यही हमारा क्या है आंसर। और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी थी कि यदि कोई दो अवयव आपस में बराबर होती हैं तो उनके संगत पद भी आपस में बराबर होते हैं, और हमने यहाँ पर इसी नियम का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को हल कर लिया। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेम अपने पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। तो यहाँ पर क्या है x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें कंडीशन को फॉलो करने के लिए कहना चाहिए दोनों अवयव बराबर होने चाहिए। तो दोनों अवयव से बराबर मतलब दोनों अवयव का क्रम बराबर होना चाहिए। तो दोनों अवयव का क्रम आप देख सकते हैं, इसमें भी हमारी 3 पंक्ति हैं और इसमें भी हमारी 3 पंक्ति हैं, और इसमें हमारा एक स्तंभ है, इसमें भी हमारा एक स्तंभ है। तो दोनों अवयव का क्रम क्या है 3/1 यानी दोनों अवयव का क्रम क्या है 3/1। तो यहाँ से हमने दोनों अवयव का क्रम देख लिया। अब हम लगाएंगे अपना जो हमने पिछले वाले में जो नियम लगाया था, यानी क्या, यदि कोई दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत पद भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके संगत ये है, इसके संगत ये है और इसके संगत ये है, तो हम तीनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा -x + y + z बराबर 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम इसे। और दूसरा आएगा हमारा संगत पद बड़ा x - y + z बराबर 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। और तीसरा हमारा x + y - z बराबर हो जाएगा 3, समीकरण नंबर थर्ड। और यहाँ से हमने तीन समीकरण मिले। अब हमें इन तीनों समीकरण का प्रयोग करके x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x, y तथा z के, तो यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई एक वैल्यू एक चर यानी एक वेरिएबल का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, और समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -x + y + z बराबर 1, और हो जाएगा x - y + z बराबर 2। अब यहाँ से हम चूंकि जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x से +x कैंसिल हो जाएगा, +y से -y कैंसिल, और z + z हो जाएगा 2z बराबर हो जाएगा 3, और z बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमने देखा कि z का मान आ गया 3/2। तो यानी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर लिया। और यहाँ से अब क्या करेंगे, हम अपने दूसरे वेरिएबल का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा हमारा, अब देखते हैं। तो हमने क्या कर लिया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे, ठीक, दूसरे वेरिएबल का मान ज्ञात करने के लिए। तो हो जाएगा समीकरण सेकंड प्लस थर्ड। तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण सेकंड प्लस थर्ड होगा तो x - y + z बराबर 2 है, और यहाँ पर क्या है x + y - z बराबर क्या है 3। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो x + x हो जाएगा 2x, और यहाँ से
माइनस के बाई प्लस के बाई से कैंसिल, प्लस का जेड माइनस के जेड से कैंसिल, और हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर हमने x का भी मान ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे वेरिएबल यानी y की। हमने x और z के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे y की, तो y का भी मान हम इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब हमारा क्या क्या बचा, अब हमारे पास देखो x, हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लिया और सेकंड और थर्ड को जोड़ लिया। अब क्या रह गया, समीकरण फर्स्ट और थर्ड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को भी जोड़ लेंगे। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y का भी मान आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड, तो यहाँ से हम पहले और तीसरे समीकरण को जोड़ते हैं। पहले और तीसरे समीकरण जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -x + y + z = 1, और तीसरा क्या है, x + y - z = 3, और यहाँ से हम जोड़ेंगे तो माइनस का x प्लस के x से कट जाएगा, और प्लस का z माइनस के z से कट जाएगा, और y + y हो जाएगा 2y, और यहाँ से 3 और 1 जोड़ कर हो जाएगा 4, और यहाँ से हम 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर जो y का मान निकल के आया है वो आया 2। तो यहाँ से हमने, आप लोगों ने देखा कि हमने x, y तथा z तीनों को ही वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू हमारी 5/2, और z की वैल्यू हमारी 3/2, और y की वैल्यू हमारी 2। तो यहाँ से हमने तीनों ही अपनी वेरिएबल की मान निकाल ली है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर हल होता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इसी प्रकार के कुछ अन्य क्वेश्चनों को। तो दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की, वो क्या है 5। तो यहाँ पर हमारे 3.1 का जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि a = 2 4 3 2 तथा b = 1 3 - 2 5, यानी a बराबर कोई आप भी है तथा b बराबर कोई आप भी है, तो a + b का मान ज्ञात करना है। यानी हमें a + b को ज्ञात करना है, यानी दोनों आव्यूह को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने जो अपनी पहला प्रगुण पढ़ा था कि किन्हीं दो आव्यूहों का योग तथा अंतर, तो उसमें हमने सबसे पहला प्रतिबंध पढ़ा था कि दोनों आव्यूहों का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी दोनों आव्यूहों का जो क्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आव्यूह का क्रम कैसा है। हमारा आव्यूह का देखें कि इसमें 2 पंक्तियां और 2 रो हैं, तो इसका क्रम क्या है 2/2, और जो हमारा बी आव्यूह है वो क्या है, उसका भी क्रम क्या है 2/2। तो यहाँ से हमने पहला प्रतिबंध अपना देख लिया कि दोनों आव्यूह कैसी हैं, समान है। तो अब हम देखेंगे दूसरा प्रतिबंध। तो हमने दूसरा प्रतिबंध पढ़ा था कि इन दोनों आव्यूहों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संगत पदों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से हम संगत पदों को जोड़ेंगे और अपना आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है a बराबर देख रखा है, a बराबर हम लिख लेते हैं, क्या दे रहा है 2 4 3 2, और b बराबर हमें दे रखा है 1 -1 3 -2 5। तो यहाँ से हमने a बराबर और b बराबर लिख लिया। कहते हैं अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a + b। तो यहाँ से हम लिख देंगे a + b, और चूंकि दोनों आव्यूहों का क्रम कैसा है, समान है, तो हम दोनों आव्यूहों को जोड़ सकते हैं और उनके संगत पदों को जोड़ेंगे। तो संगत पद क्या होंगे, 2 का संगत पद होगा 1, 4 का संगत पद होगा 3, और 3 का संगत पद होगा -2, और 2 का संगत पद होगा 5। तो इन सभी को जोड़ते हैं। तो 2 के साथ 1 को जोड़ें तो आएगा हमारा 3, 4 के साथ 3 को जोड़ेंगे आएगा हमारा 7, 3 के साथ हमारा -2 को जोड़ेंगे तो आएगा 1, और 2 के साथ हम 5 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 7। तो यहाँ से हमारा a + b का जो मान आया वो क्या आया, वो आया 3717। तो यहाँ पर हमने a + b अपना ज्ञात कर लिया है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था वो कौन सा था, आव्यूह। तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था वो था यदि a = 2, यदि a बराबर कोई आव्यूह तथा b बराबर कोई आव्यूह है तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें a + b का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमने a + b का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में देखेंगे अपने कुछ अन्य क्वेश्चनों को। तो कल आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो समाप्त हो जाएगी। जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को समाप्त कर देंगे। तो
इसी के साथ चैनल पर बने रहिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।